लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। ट्रेन में रोती बच्ची ने खोला राज, दिल्ली से अगवा 5 साल का मासूम झुंझुनू में मिला। एक सतर्क यात्री की नजर ने बचाई 5 साल के बच्चे की जिंदगी, ट्रेन से आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली कैंट से अगवा किए गए 5 वर्षीय बच्चे को झुंझुनू में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। इस कार्रवाई में एक आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। बच्चे के सुरक्षित मिलने से उसके परिजनों ने राहत की सांस ली है। मामले में सबसे अहम भूमिका एक सतर्क यात्री की रही, जिसने ट्रेन में बच्चे के रोने और आरोपी के संदिग्ध व्यवहार को देखकर तुरंत रेलवे हेल्पलाइन पर सूचना दी। जानकारी के अनुसार आरोपी उमाशंकर शर्मा निवासी कौसीकला मथुरा बच्चे को दिल्ली कैंट से अपने साथ ट्रेन में लेकर जयपुर की ओर जा रहा था। ट्रेन में सफर कर रहे यात्री आकाश को बच्चे के लगातार रोने और आरोपी की गतिविधियों पर शक हुआ। इसके बाद उसने रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही जयपुर कंट्रोल रूम ने संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया। जानकारी के अनुसार बच्चा और आरोपी ट्रेन के S1 कोच में सवार थे। इसके बाद सीकर और झुंझुनू की आरपीएफ टीमों को सूचना दी गई। झुंझुनू आरपीएफ चौकी प्रभारी राजीव जानू और उनकी टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रेन को चेक किया और बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया। आरपीएफ ने आरोपी उमाशंकर शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह बच्चे को दिल्ली कैंट से अपने साथ लेकर आया था। पुलिस के अनुसार आरोपी दिव्यांग है और ट्रेन में भीख मांगकर जीवन यापन करने की बात सामने आई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मामले में सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। चूंकि मामला मानव तस्करी या अन्य गंभीर अपराधों से जुड़ा हो सकता है, इसलिए इसकी जांच राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी को सौंप दी गई है। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है। जीआरपी अधिकारियों के अनुसार दिल्ली पुलिस को भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद बच्चे की मां का पता लगाया गया और उन्हें मामले से अवगत करवाया गया। बताया गया कि परिजन बच्चे को लेने के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। दिनांक 24/6/2026 को एक सवारी गाड़ी चलती है हमारी सैनिक एक्सप्रेस, जो दिल्ली कैंट से जयपुर जाती है। सुबह लगभग 5 बजे मुझे हमारे जयपुर कंट्रोल से एक 139 पे कंप्लेंट प्राप्त हुई कि उक्त गाड़ी के अंदर कोच संख्या S1 है, उसमें एक पर्सन, एक छोटा माइनर बच्चा है, उसको लेकर के आ रहे हैं। वो बच्चा रो रहा है और यात्री जिसने शिकायत की, आकाश नाम का यात्री था, उसने बताया कि जी मुझे डाउट है कि ये बच्चा इसका नहीं है। उक्त सूचना को सत्य मानते हुए मेरे द्वारा हमारी बीट पोस्ट जयपुर यहाँ झुंझुनू में है, तो झुंझुनू में तैनात हेड कांस्टेबल सुदेश को ये सूचना दी और गाड़ी आने पर मेरे हेड कांस्टेबल द्वारा गाड़ी को अटेंड किया गया। इसी बीच में मेरे द्वारा यात्री से बात की उसके मोबाइल नंबर पे, तो उन्होंने भी यही बताया। टीटी से बात की, उनके द्वारा भी यही सूचना मिली। बाद में गाड़ी अटेंड हुई, इसको उतारा गया, पूछताछ किया। सन ने ये बताया कि मैं इस बच्चे को दिल्ली कैंट से लेके आया हूँ और बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा प्लेटफार्म पे था। जैसे गाड़ी रवाना हुई तो मैंने इसको गाड़ी में डाल लिया और मैंने ये सोचा भाई इसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा और बड़ा होगा तो ये मेरी सेवा करेगा, ये उद्देश्य ये बता रहा है। और इसको जैसे ये था कि इसको नीचे उतार लिया। बाकी अब जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी इसके संबंध में राजकीय रेल पुलिस सीकर को अवगत करा दिया गया है, क्योंकि मामला बच्चे का एक अन्य पर्सन द्वारा जो है उठाया जाना पाया गया है। तो सीकर जीआरपी का क्षेत्राधिकार का जुडिक्शन है, क्योंकि राज्य रेल पुलिस क्षेत्राधिकार में कानूनी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तो उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है और उनको तहरीर देख करके जो भी कानूनी बच्चे की गुमशुदगी के बारे में जो मैंने दिल्ली कैंट इंस्पेक्टर, जैसा इसने बताया है पर्सन ने जो इसको लेकर है, दिल्ली कैंट इंस्पेक्टर को जरिए टेलीफोन सूचना दी थी, तो उनके द्वारा इनका जैसे मैंने फोटो भेजा बच्चे का, तो उनके द्वारा बताया कि मैं पता करवाता हूं। और लगभग 2 घंटे बाद में उनका पुनः मेरे पास कॉल आया है कि बच्चे की मां और बच्चा, जो स्टाफ ने बताया, अक्सर नियर बाई कैंट स्टेशन के नजदीक के रहने वाले हैं। और सूचना मिलने पर जैसे ही बच्चे की मां को ट्रेस किया जा रहा है स्टाफ द्वारा, मिल जाएगी तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन उसके तुरंत ही बाद 1 घंटे बाद में उन इंस्पेक्टर का मेरे से दोबारा फोन आया है कि बच्चे की मां जो है वो थाने में पहुंच गई थी और बच्चे की मां का पता चल गया है और
अभी वर्तमान में मेरे मोबाइल नंबर मैंने उनको दे दिए हैं, क्योंकि बच्चे की माँ के पास मोबाइल नहीं है। तो मैंने इंस्पेक्टर साहब को बोला है कि आप बच्चे की माँ को सीकर भेज दो और मेरा जो है मोबाइल नंबर, उस पर नाम और मोबाइल नंबर एक पर्ची में लिख के दे दो, जो किसी भी पर्सन से वो उन नंबरों से वो बात करा सकती है और वो सीकर आ रही है बच्चे की माँ। और बाकी बच्चे को और इस जो पर्सन को है, ये डिसेबल्ड पर्सन है, इनको दोनों को हम कानूनी कार्रवाई के लिए राजगीर रेलवे पुलिस सीकर को हैंड ओवर करेंगे। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की